बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं, तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक, देश और देश की संस्कृति हो या समाज संरचना हो, भारत का अध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, ताकि जो लेट कर किए जाने वाले अभ्यास हैं वो आप आराम से कर सकें। धीरे धीरे दौड़े। दोनों हाथों को भी चलाना शुरू कर दें। आज विश्व के 200 से अधिक देशों में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसका श्रेय जी को जाता है, जिन्होंने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक प्रस्ताव रखा था और महज 3 महीने के अंदर ही 177 देशों ने उस पर अपनी सहमति जताई। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। योगासन करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। ओके, एक बार हाथ ऊपर, श्वास भर ले पूरा, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, सहजता से अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, बिल्कुल सही तक। शांत चित्त तरीके से बैठ जाएं। बायां हाथ बाएं पैर के तलवे पर, गर्दन पीछे की ओर, बहुत सुंदर। लौटाएं यथास्थिति पर। अगला अभ्यास शंकासना, इसके 2 नाम हैं, की ओर से खोल लें। हृदय रोगियों के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए श्रेष्ठ अभ्यास है शशकासना। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को घर्षण करते हुए नीचे की ओर सामने ले जाएं, ठोड़ी नीचे रख लें। पेड़ियों पर आप बैठे रहें, सभी करें। कुछ देर रुकें। हृदय की मालिश के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। बीपी हाई, बीपी लो, लौटाएं अपने स्थान पर यथास्थिति पर। अगला अभ्यास, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाएं हथेली बाएं कंधे पर, बाएं हथेली दाएं कंधे पर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, फैटी लीवर। झुकने का प्रयत्न कम करें, हल्का फुल्का कर लें, जितना झुका जाए उतने झुकें। धीरे 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 पुनः श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं और पार्श्व भाग से बहुत ही सावधान रखनी, बैक बेंड हो जाए, ज्यादा ना रुकें। 1 2 3 4 5, लौटाएं। पुनः एक बार और करते हैं इसी आसन को, अर्ध चक्रासन। मेरुदंड को लचीला बनाने वाला बहुत अच्छा अभ्यास, अर्ध चक्रासन। चलिए, श्वास भरें, पीछे की ओर चलते हैं। 1 2 3 4 5, लौटाएं। सामान्य लंबे गहरे श्वास ले लें।
जो उद्विग्नता आपके मन में हुई है, श्वासों पर हुई है, उसे सामान्य करने। हाँ, दाईं ओर होल्ड करें, क्योंकि आप आसन की श्रृंखला का एक भाग। हाथ खोले रखें, पूरा श्वास स्थिर भरें। इसी चक्र को पूरा करते हुए बाईं ओर झुक जाएं। हथेली को पंजे के बराबर में ले जाने का प्रयत्न करें। गर्दन ऊपर वाले हाथ को देखती रहेगी जब तक आप रुकें कुछ देर। कि आप में कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ हल्के फुल्के घुटनों के भी दर्द होने वाले भाई बहन भी हो सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक बैठे अपने स्थान पर। प्राणायाम जो है हमें नेचर के नजदीक लेके जाता है, प्रकृति के नजदीक लेके जाता है, उसके पास लेके जाता है। वो इस प्रकृति के अंदर है। तो आप महसूस करें कि जो आप योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उससे आप स्वस्थ हो। जमीन पर लेट कर किए जाने वाला अभ्यास, लेकिन सबसे उत्तम, सबसे उपयोगी। जब आप सांस ले रहे हैं, समस्त प्रकृति की प्राण वायु आप कर रहे हैं, उनको लौटाएं आप। पुनः लौटाएं अपने स्थान पर। भुजंगासन, लेकिन इसके प्रतिदिन आपको अपनाना होगा। भुजंगासन मेरे बच्चों के साथ ही आसन से यदि आपके शरीर में कहीं भी कोई खिंचाव हुआ, पेशियों में, करो, आप भी करो पीछे, उनको आप सहज महसूस करें। जितनी प्रशंसा की जाए आपकी कम है। हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि उपायुक्त महोदय लाजवाब, और जितने भी अग्रज श्रेणी के हमारे परम अधिकारी हैं, पूज्य अधिकारी हैं, श्रेष्ठ कर रहे हैं। आइए नीचे लौटाइए, धीरे 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 लौटाइए, पैर सीधे, पीठ के बल लेटने वाले श्रृंखला का अगला अभ्यास उत्तान पाद आसन। दोनों पैर मिलाएं, जमीन से 8 से 10 इंच की ऊंचाई पर आपने पैर दोनों लेके जाने हैं। कंधों में फासला आपके पैरों के समानांतर। 1, 2, सर्वाइकल के लिए बहुत ही श्रेष्ठ अभ्यास हैं। स्कंद संचालन के ये 2 अभ्यास। 2, 1। इसी का अगला अभ्यास स्कंद घूर्मण। 1, हथेली ऊपर की ओर। 2, आप जो है 3 से 4 बार आप आगे से घुमाएं, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। कोहनियां ऊपर जाएं, श्वास भर लें, नीचे आए तब श्वास छोड़ दें। इसी का विपरीत करेंगे, पीछे से आगे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, वापिस पुनः यथा स्थिति पर 2 से 3 बार श्वास भरें, छोड़ें। मन को चित्त प्रोटोकॉल में भाग लेना है। हृदय रोगी हैं, पीछे होने वाले आसन थोड़ा सा हल्के फुल्के करें अथवा ना करें। जिनको कमर में दिक्कत है, आगे झुकने वाले, संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जां यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति हो जाए। हाथ आपके दोनों ओर, पीछे की ओर, गर्दन आगे की ओर। श्वास भरते रहें, श्वास छोड़ते रहें। अगला अभ्यास दाएं कोन को दाएं कंधे के साथ स्पर्श करना है। 1, 2, प्रत्येक अभ्यास में आप श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। सूक्ष्म क्रियाओं का यही महिमा मंडन है। श्वास पर श्वास। 4, 5, 6 सामान्य क्लॉकवाइज, फिर
एंटी क्लॉकवाइज पीछे। आज के समारोह की एक मधुर स्मृति हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनी रहे। शाल और स्मृति चिन्ह देकर जिला प्रशासन द्वारा एक सम्मान, एक स्मृति यहाँ पर दी जा रही है। जनरल डीपी वत्स जी हमारे बीच में मौजूद हैं जिला प्रशासन द्वारा, उनको भी सम्मान, आगे से पीछे हो थोड़े मेरा निवेदन दिसंबर जी उनका सम्मान करें। थोड़े विशेष अतिथि के रूप में आप शामिल हुए हैं। हमारे बीच में माननीय विधायक घनश्याम सर्राफ जी मौजूद हैं, उनका भी सम्मान यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। बहुत ही शानदार योग दिवस समारोह आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। सबके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। एक शानदार तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल जिला प्रशासन द्वारा करवाई गई। माननीय विधायक जी घनश्याम सर्राफ जी को माननीय उपायुक्त महोदय देकर सम्मानित करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हमारे न केवल प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर, और देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर भी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी और सब डिवीज़न पे भी, तहसील पे भी और गाँवों के अंदर भी जो है आज योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। और आप जैसे देख रहे हैं कि जिला स्तर पे भी बड़े बड़े समारोह किए जा रहे हैं योग को बढ़ावा देने के लिए। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने योग हमारी प्राचीन संस्कृति में है। हम बहुत पुराना हमारा अपना संस्कृति है, लेकिन कहीं न कहीं हम इसको भूलते जा रहे थे। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसका नेतृत्व करते हुए, विश्व का नेतृत्व करते हुए इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाने का काम किया, जिसमें विश्व के मैक्सिमम देशों ने, लगभग 180 देशों ने इसको अपनाने का काम किया। और आज पूरा विश्व जो है योग दिवस मना रहा है। योग से बहुत से रोग ठीक होते हैं। अगर योग हम निरंतर अपने जीवन के अंदर अपनाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। इसलिए योग बहुत ही ज़रूरी है और हम सबको अपनाना चाहिए। और यहाँ जो भी योग के अंदर आज आए हैं उन्होंने संकल्प भी लिया है कि हम खुद भी योग करेंगे और औरों को भी योग कराने का काम जो है प्रेरित करने का काम करेंगे। योग दिवस के चुनाव कब भी हों, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी पूरी तैयारी है। कब होगा, क्या होगा, वो आप जो है आने वाला समय इस बात को बताएगा। शुक्रिया। तय उन्होंने कह दिया सब कुछ। मैं तो सब भिवानी वासियों को, प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई दूंगा। और जो मोदी जी का संकल्प है वसुधैव कुटुंबकम, और वो फैलाने के लिए यूएन में गए हैं और वहाँ पे यूएसए में उनकी कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, यानी पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है। और साथ में दिमागी और जिस्मानी और आत्मिक सेहत का प्रचार हो रहा है, तो शांति कायम हो, यही उनका संदेश है। जनरल साहब, आपने कहा कि हरियाणा से क्या वजह, क्या मानते हो आप? मैकेनाइज्ड फार्मिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज योग के साथ भी बहुत ज़रूरी है। जब तक सांस नहीं चढ़ लें, आदमी नू ना सोचे कि भाई मैं रुक जाऊं, मरण न हो गया, तब तक जवान उम्र की एक्सरसाइज नहीं होती। इसलिए बच्चे जो एथलेटिक्स में एक्सेल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मगर सबसे ख़राब बात यह है कि आप इंटरनेशनल एथलीट रहे, फिर एक्सरसाइज छोड़ देंगे, खाना वही रहेगा, तो मोटापा चढ़ जाता है और हार्ट अटैक जल्दी आने लग गया। इसलिए एक्सरसाइज, योगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा की नुमाइंदगी करते हो आप, उन 15 सांसदों में एक हैं। महागठबंधन की जैसा हमने सवाल किया था, हालांकि आप, क्योंकि महागठबंधन की बात आई थी सामने। देखो, महागठबंधन तो न तो हम रोक सकते, वो कर रहे हैं, दैट इज़ देयर प्रोरोगेटिव। हम तो कहते हैं, मेरा पर्सनल तो ये है कि देश में जैसे अमेरिका में हैं पार्टियां, इंग्लैंड में हैं, 2 या 3 हों,
उससे चेकमेट रहता है, वरना अनस्टेबल गवर्नमेंट्स हो जाती है। तो वो मैंने कहा अपोजिशन का प्रोरोगेटिव है महागठबंधन। ये ज़रूर है कि जब शेर आता है सारे जानवर एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। तो महागठबंधन का मेन ध्येय देश नहीं है, मेन ध्येय मोदी को कैसे हटाएं ये है, इसलिए वो नाकामयाब रहेगा। तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव दिसंबर माह में हो सकते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव अभी जो है अंतिम वर्ष शुरू हो गया है और स्वाभाविक है जब चुनावी वर्ष शुरू हो जाता है तो रैलियां भी होती है, सारी चीज़ें हैं। और चुनाव कब होगा वो तो मुझे पता नहीं, वो तो सरकार जो हमारी हाईकमांड है उसको को तय करना है। लेकिन अगर हम पूरे समय पर भी अगर होंगे तो मैं समझता हूँ कि अप्रैल के अंदर तो हमारे चुनाव है ही। तो अभी लास्ट साल है, इस साल के अंदर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है और हमने अपने संगठन को पन्ना प्रमुख तक जो है वो तैयार करने का काम किया। अकेले चुनाव लड़ेंगे या जेजेपी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि गठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, लेकिन हमने अपना पूरा का पूरा 10 की 10 सीटों के ऊपर पूरी हमारी तैयारी है। और निश्चित रूप से जैसे अभी हमारे देश के गृह मंत्री अभी आए थे और उन्होंने कहा भी था कि हम 10 की 10 सीटों के ऊपर कमल खिलाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन गतिरोध तो कहीं ना कहीं गंगबाजी दिखता है। जिस तरह से दुष्यंत चौटाला को बतौर मुख्यमंत्री प्रस्तुत किया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, हर रैली में, हर आयोजन में, हर कार्यक्रम में। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हर किसी को जो है अपना कोई भी कुछ भी कह सकते हैं और हर पार्टी अपने अपने मुख्यमंत्री के तौर पे भी कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल तौर पर भी कर सकते हैं। प्रजातंत्र के अंदर ये हमें अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, उसमें कोई किसी को रोक थोड़ी सकता। गठबंधन मजबूरी था या मजबूती के लिए? देखिए, जो जिस तरीके का मैंडेट हमें मिला था, प्रदेश की जनता ने दिया था, उसके लिए सरकार चलाने के लिए ये गठबंधन जो है ज़रूरी था और उसी के तहत हमारा सरकार का गठबंधन है, कोई संगठन का नहीं है। अच्छा, एक महागठबंधन की बात आई है बिहार में, जिस तरह से कहा गया कि तमाम सियासी दल जो एकत्रित होंगे, तो उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया? आप भी हरियाणा विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये विपक्ष की हताशा है और किस तरीके से वो आज सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला किस तरीके से किया जाए, इसके लिए एक मंच पे आ रहे हैं। मैं देश की जनता जानती है और आज जिस तरीके से नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी ने करके देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, आज पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। सत्ता परिवर्तित तो ही 60 साल राज करके कांग्रेस अब मारी आ गई, हम 60 साल अब कराएंगे। तीसरी बार क्या स्ट्रेटेजी है, आपको क्या लगता है तीसरी मर्तबा? मैं तो टिकैत को कल सुन रहा था, बोला जी अगला प्रधानमंत्री बोला मोदी, उसके बाद बोला मोदी, तो मोदी रहेगा। मेरी कैलकुलेशन है इंडिपेंडेंट। ये इस तरह से शोर शार सा मचाई करता है, फिर लास्ट में लोग नू कह दें बढ़नी वोट तो मोदी ने डालना। और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में क्या कहें? हरियाणा का जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन आने दो, साथ भी हो सकते हैं चुनाव। मेरा पर्सनल तो एजेंडा, मैंने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया कि देश का सबसे ज़्यादा एनर्जी और टाइम और रिसोर्सेज बार बार इलेक्शंस पे वेस्ट होते हैं। इलेक्शन 5 साल में एक दफ़ा ही होना चाहिए ताकि सरकार को ठीक से काम करने का मौका मिले। मैं तो ये कहता हूँ कि सारी असेंबलीज़ के इलेक्शन ही पार्लियामेंट के साथ होने चाहिए। बाकी ज़िंदा रहने के लिए, फ्लोट करने के लिए पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। अगर हम फ्लोट करेंगे तो अपना एजेंडा लगा सकेंगे, फिर वसुधाए कुटुंब को सकेगा। व्यक्तिगत तौर पर आप क्या मानते हो कि हरियाणा में गठबंधन हो कि नहीं हो? गठबंधन से मन में कोई तकलीफ नहीं है। ये तकलीफ की बात, जनता की जो आवाज़ आप सुन रहे होगे लगातार, जो है जनता बोल रही है। मैंने कहा ना कि न तो मेरे कहने तो होया, न मेरे कहने तो तोड़ें, तो उसमें मैं ये कहूँगा भाई मन में कोई तकलीफ है कि मैंने कोई तकलीफ नहीं गठबंधन से, न दुष्यंत से कोई तकलीफ। बीजेपी पार्टी के लोगों को है सर तकलीफ, क्योंकि वो लगातार मैंने कहा ये हमारा प्रोरोगेटिव नहीं है, कयास लगाएं जाओ। अगर गठबंधन नहीं टूटा है तो गठबंधन है, टूट गया तो भी हमारा हक में गठबंधन है। आपकी जो हरियाणवी है ना जी,